रुक जा ममता, तुम ऐसे नहीं जा सकती। याद रखो, तुम एक जख्मी शेरनी को छोड़कर जा रही हो, और मैं जब वार करूंगी ना, तब तो तुम। मेरे पास तुम्हारी बकवास बातें सुनने का टाइम नहीं है। चलो क्रिश। शायना, मुझे मासूमा से बहुत जरूरी काम है। तुम क्रिश का ख्याल रख लोगी? हाँ। आ जा केशु। थैंक यू। कहानी सुनाऊंगी मैं। शायना, तुमने ये प्रॉपर्टी के पेपर साइन करके मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अब मुझे तुम्हारी और प्राची की बिल्कुल भी चिंता नहीं। करण, अगर भगवान रिश्ते जोड़ता है तो तनीषा रिश्ते तोड़ती है, और टूटते हुए रिश्तों को देखना तनीषा को बहुत पसंद है। मम्मी, शायना ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। अब ये आप संभाल के रखिए। ये मेरा तुरुप का इक्का है। ये वो हथियार है जिसकी मदद से अपने बेटे की जिंदगी में लगा हुआ शायना नाम का ग्रहण हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। एक काम करते हैं, कल एंगेजमेंट के वक्त हम तुम दोनों की शादी अनाउंस कर देते हैं। ये अनाउंसमेंट सुनकर सबकी हवाइयां उड़ जाएंगी। हरिओम हरिओम। वाह मम्मी, इससे अच्छा सरप्राइज तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब कल बहुत मजा आएगा। नहीं, मेरे ख्याल से कल की पार्टी खराब करने से अच्छा हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। पहले मासूमा का इस घर से जाना तय तो हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बेकार में एक बाजी हार जाएंगे। वैसे भी मैं और करण शादी करने के बाद सबको डिवोर्स पेपर्स की बात बता सकते हैं। लेकिन तनीषा, इससे सारा मजा खराब हो जाएगा। अगर घर वालों को पता चल गया कि शायना ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं, तो वो कोई लीगल एक्शन लेकर मेरी और करण की शादी तुड़वाने की कोशिश करेंगे। हमें ये बाजी पूरी तरह जीत कर ही सबको खुशखबरी देनी होगी। आप समझ रहे हैं ना मम्मी जी मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ बेटा। वैसे तनीषा, तुम्हारी होशियारी पर मुझे कभी शक था ही नहीं। तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। हम पहले तुम्हारी और करण की शादी करेंगे और उसके बाद ही सबको शायना के डिवोर्स पेपर्स दिखाएंगे, क्योंकि अपने बेटे की जिंदगी में मैं कोई परेशानियां नहीं चाहती। और हाँ, आने वाली खुशियों की मुबारकबाद मैं तुम दोनों को अभी से देती हूँ। थैंक्स मम्मी जी। इन होठों की मुस्कुराहट ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी मम्मी जी। जल्द ही ये मुस्कुराहट आपके और करण के होठों का साथ तो छोड़ेगी ही, बल्कि सारे श्रीवास्तव खानदान का साथ छोड़कर भी चली जाएगी। क्या भाभी, मैं क्या पहनूं? मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। सिद्ध को बुलाओ। भाभी प्लीज। भाभी, मेरी लेफ्ट आई फड़क रही है। कुछ अपशकुन तो नहीं होने वाला ना? तुम कब से इन सब बातों में विश्वास करने लगी? जब से इंडिया में आई हूं तब से। भाभी, आप तो सिद्ध को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं।
क्योंकि आपने उसके साथ नकली शादी जो की थी। मुझे सिद्ध के बारे में बताइए ना प्लीज। हाँ, सिद्ध को टेस्टी खाना बहुत पसंद है। खाना बनाना तो तुम सीख ही रहे हो, तो बस सिद्ध तुम्हारे पल्लू से बनकर रहेगा। सिद्ध को म्यूजिक भी बहुत पसंद है, गिटार तो जैसे उसकी जान है। इसका मतलब हमारी शादी एक ग्रैंड म्यूजिकल शादी होने वाली है। और एक और बात, सिद्ध को बच्चे बहुत पसंद है। भाभी थैंक्स भाभी, आपकी वजह से सिद्ध मेरी जिंदगी में है। मुझे कल का बेसब्री से इंतजार है। मुझे भी, क्योंकि कल हमारी भी वेडिंग एनिवर्सरी है और फिर कल तुम और सिद्ध हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे। आज मेरी बहन बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। क्यों ना लगे, आज किसी स्पेशल के लिए जो सजी है। किसी की नजर ना लगे। नमस्कार। आपको बधाई हो। आपको भी बधाई हो। आइए वंदना जी, मैं आपको बाकी सभी लोगों से मिला लेता हूँ। आइए। बेचारे जानते नहीं है कि ये खुशियां कुछ ही पल की मेहमान है। आगे तो दुख ही दुख लिखा है। पता नहीं कौन सी मुसीबत मोल ली है। हरिओ हरिओ। ममता, ये अक्षय कहाँ चला गया बेटा? माँ जी यहीं कहीं होंगे, मैं भी देखती हूँ। सिद्ध, तुमने अक्षय को कहीं देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। तुमने मासूमा के साथ रिश्ता जोड़कर बहुत अच्छा किया। मैं समझता हूँ ममता, मैं जानता हूँ जब प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता है ना, तब उस इंसान का दिल कितना टूटता है। और सिर्फ इसकी वजह से मैंने मासूमा से शादी करने के लिए हाँ कह दी, ताकि उसका दिल ना टूटे। और हाँ, करण, तनीषा और बुआ तुम पर कभी उंगली ना उठाए, कभी नहीं। भाभी पर कौन उंगली उठाएगा? हाँ मासूमा, मैं बस ऐसे ही बात कर रहा था कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। वरना आंटी ने बताया कि सिद्ध को ये कलर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। चलो क्रिश। थैंक गॉड करण,
अब तुम्हें शायना के साथ झूठी हमदर्दी का नाटक नहीं करना पड़ेगा। चलो, एक मुसीबत तो टली। और अब तुम्हें भी मेरी पत्नी बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब हम लीगली शादी कर सकते हैं। बाबूजी, सब लोग आ गए हैं, हमें एंगेजमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए। नहीं बेटा, पहले हम तुम्हारा और अक्षय का वेडिंग एनिवर्सरी केक काटेंगे, उसके बाद एंगेजमेंट अनाउंस करेंगे। ओके? इस फूल की महक खत्म हो जाए पर मेरा प्यार सदा बहार रहेगा। अगर तुम्हारी आंखें अब भी मुझे ढूंढ रही हैं, तो धीरे से मुड़कर अपने सामने देखो। तुम हर दिन मेरे मन को छूकर मेरी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देती हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें वो हर खुशी दो जो तुम्हें चाहिए। अब मुझे लगता है कि तुम दोनों को अपना वेडिंग एनिवर्सरी केक काट लेना चाहिए, उसके बाद हम एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू करेंगे। अक्षय बेटा, रिंग्स तुम्हारे पास है ना? जी डैड। कमाल है, रिंग्स तो इसकी जेब में थी, फिर ये कहाँ चला गया? लगता है फिर से कोई मजाक सूझा है, मैं जाकर देखती हूँ। ममता रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है। ममता, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं सिद्ध, तुम यहीं रुको। इतने सारे मेहमान हैं, सब लोग तुम्हारे बारे में पूछेंगे, अजीब लगेगा। पापा, आपको तो पता है ना भैया कितना मजाक करते हैं। कैन यू बिलीव, अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपने प्रोफेसर से क्या कहा था, पता है ना? फोन भी आउट ऑफ रीच आ रहा है। माँ जी, अक्षय तो कहीं नहीं मिल रहे हैं। सब जगह ढूंढ लिया, उनका कहीं पता नहीं है। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। पता नहीं कैसा मजाक है ये। कहीं वो अंगूठियां गाड़ी में तो नहीं भूल गए? मैं जाकर देखती हूँ। भैया का कहीं पता चला? नहीं बाबूजी, पता नहीं अक्षय कहाँ पर है। बाहर उनकी कार भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। भाभी, आप चिंता मत करो। आप जानते हैं ना मेरे 16 बर्थडे पर भैया ने क्या किया था? भैया घर से ये बोलकर गए थे कि वो मेरे लिए केक लाने जा रहे हैं, और फिर अचानक गायब हो गए। और फिर थोड़ी देर बाद हमें फोन आया, और जब हम लोग वहां पहुंचे तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भैया ने मेरे लिए सरप्राइज पार्टी दी हुई थी। मेरे सारे फ्रेंड्स वहां थे। आई एम श्योर
इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। डोंट वरी। भगवान करे सब ठीक हो। सब ठीक होगा दमयंती, मैं फोन ट्राई करता हूँ। क्या हुआ? अभी भी अनअवेलेबल आ रहा है। भगवान करे मासूमा जो कह रही हो वही सच हो कि ये अक्षय का कोई मजाक है, वरना वो गए तो गए कहाँ।